गुड मॉर्निंग क्लास 6। ओके नाउ अब हम इस एक्सरसाइज प्लेइंग विथ नंबर्स की लास्ट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे विच इज़ द वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगी अलग अलग, आपको ये पता करना होगा कि उसमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। ओके तो पहले हम ये देख लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ अलग अलग कैसे निकलते हैं क्विकली, जो हमने सीखा है। सपोज करें 3 नंबर हैं 6, 8, 12। अगर इसका एलसीएम निकालना हो तो हम क्या करते हैं, तीनों नंबर को साथ में लिखते हैं, टी बनाते हैं ऐसा, और इनके प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू कर देते हैं। 2 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। यहाँ पे फिर 2 करेंगे, ये 3 का 3 ऐसे ही आया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। फिर करते हैं 2 से 3 ऐसा का ऐसा आया, बिकॉज 3 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। फिर 2 1 ज़ा 2, 3 नीचे आया, और लास्ट में हम 3 करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 1 ऐसे ही आया, 1 ऐसे ही उतरेगा, एंड 3 1 ज़ा 3। जब तीनों 1 आ गए यहीं पे हमें स्टॉप कर देना है इसको। जो भी आपके ये फैक्टर्स आए हैं उन सबको आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, वॉट एवर इट कम्स बिकम द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 8 12। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 मतलब 24 इन तीनों की टेबल में आता है। सबसे छोटा नंबर जो इनकी टेबल में आता है वो आता है 24। ओके, और अगर इन्हीं 3 नंबर का आपको एचसीएफ निकालने को बोले तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमने तीनों को साथ में रखा था, यहाँ पे तीनों को अलग अलग कर देंगे और फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 12 को करेंगे 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन निकला, और कुछ भी कॉमन नहीं निकला बेसिकली। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इसका 2 इज बिकम्स द एचसीएफ ऑफ दिस। ओके, इस तरीके से निकालते हैं हम एलसीएम एंड एचसीएफ। अब वर्ड प्रॉब्लम्स में पहचानना कैसे होगा कि हमको उसमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ। ओके ठीक है, यहाँ पे वर्ड है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच इज ज़्यादा। जब भी सवाल में, क्वेश्चन में आप ध्यान से देखना, हमेशा आपसे पूछा जाएगा लोएस्ट नंबर, मिनिमम कंटेनर, लीस्ट नंबर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्मॉलेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट कंटेनर। जब ऐसे शब्द आते हैं लोएस्ट, मिनिमम, लीस्ट नंबर, शॉर्टेस्ट, स्मॉलेस्ट मतलब छोटा, शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा डिस्टेंस, लीस्ट मतलब कम, मिनिमम मतलब कम, लोएस्ट मतलब कम, तो इसमें हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। और यहाँ पे होता है हाईएस्ट, यहाँ पे शब्द आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में हाईएस्ट, मैक्सिमम, लॉन्गेस्ट सबसे लंबा, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा। तो ऐसे वाले जब शब्द आते हैं तो वहाँ पे हम हाईएस्ट करते हैं। बट एक सवाल ऐसा होता है विच इज़ वेरी ट्रिकी, जिसमें लिखा तो होता है ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट लिखा होता है, लेकिन निकालना पड़ता है हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये एक ही तरीके का सवाल है जो आता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, इसकी लैंग्वेज। इसकी लैंग्वेज कुछ ऐसे होती है, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 8 12, which is exactly divisible by 6 8 12, या फिर determine the least number which is exactly divisible by 12 16 36, या determine the greatest 3 digit number which is exactly divisible by 8। ये जो आप देख रहे हो ना, which is exactly divisible by, exactly divisible by, exactly divisible by, जब भी ये कोई ऐसा सवाल आता है, भले ही आगे यहाँ पे स्मॉलेस्ट लिखा है, यहाँ पे लीस्ट लिखा है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट लिखा है। अब स्मॉलेस्ट लिखा है तो एलसीएम निकालना है, लीस्ट लिखा है तो एलसीएम निकालना है, लेकिन ग्रेटेस्ट लिखा है तो इसके चक्कर में आप एचसीएफ निकालने बैठ जाओगे तो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे ग्रेटेस्ट लिखा है लेकिन लैंग्वेज में यही है विच इज द एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स, यहाँ पे आपको एलसीएम ही निकालना है। बस ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है जो आ सकता है ग्रेटेस्ट के साथ, लेकिन पीछे लिखा होगा विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, तो आपको वहां पे एलसीएम ही निकालना है। इस तरीके के क्वेश्चंस का थोड़ा सा ध्यान रखना, जब भी ऐसा कोई है ना विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, तो देखना आगे स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट कुछ भी लिखा हो, आपको एलसीएम ही निकालना है उसके अंदर।
ओके, नाउ आपको ये ट्रिक्स पता चल गई, आपको वर्ड्स पता चल गए, आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना पता चल गया। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और सिर्फ ये डिफाइन करेंगे कि उसमें एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है ना, अकॉर्डिंगली एबल टू डू इट। ओके, ठीक है, हम बुक में से करेंगे ये। तो हियर इज द बुक। इसमें पहला एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में लिखा है 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स 650 लीटर्स ऑफ कैरोसिन, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी। मैक्सिमम कैपेसिटी, तो आपको पता है इसमें क्या करना है, इसमें आपको मैक्सिमम है तो एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, इसी तरीके का एक क्वेश्चन है एग्जांपल 13 में, इन द मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, their steps measure 80 centimeter, 85, 90 centimeter. What is the minimum distance? Minimum distance. तो आपको मिनिमम है तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय दिस। आ गया वापस, when it is divided by 12, 16, 36. Find the least number which is divided by 12. तो यहाँ पे अगर ये आ गया तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे लीस्ट हो या ग्रेटेस्ट हो, आपको एलसीएम ही निकालना है। ओके, अब एक्सरसाइज 3.7 में मैं कुछ क्वेश्चंस तो आपको सिर्फ बताऊंगा कि एलसीएम या एचसीएफ निकालना होगा, और कुछ क्वेश्चन ट्रिकी हैं, उसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि उनको करना कैसे। ठीक है, पहले ये देखते हैं 3.7 का क्वेश्चन नंबर 1। रेनू परचेज 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर वेइंग दिस इज इन विच फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट। मैक्सिमम किस में आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 3 boys step off together from the same spot, their steps measures 63 centimeter, 70 centimeter. What is the minimum distance? समझ में आ गया इसमें क्या करना है। The length and breadth and height of the room is this and this respectively. Find the longest tape. longest सबसे लंबा टेप, तो आपको पता चल जाएगा इसमें क्या करना है। ठीक है, अब यह है डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज आ गया, विच इज द एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8, 12। स्मॉलेस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8, 12। एलसीएम निकालना है क्योंकि स्मॉलेस्ट तो है ही, बट यहां पे क्या लिखा है, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। अब ये क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। अब एग्जैक्टली डिविजिबल बाय तो आ गया यहां पे, लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट। फिर भी यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम निकालने के बाद ही आपका सम खत्म नहीं हो जाता, आपको ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसको करना कैसे है। जैसे सपोज करो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दिया हुआ है, स्मॉलेस्ट तो हम निकाल सकते हैं एलसीएम बिकॉज लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए बेसिकली। तो अगर आपको पूछा गया है डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 और 12, तो पहले तो इसका एलसीएम निकाल देंगे फटाफट। 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12, 2 से करेंगे, 2 2 4, 2 3 6, 2 से करेंगे, 2 1 2 और 3 से करेंगे, 3 1 3, 1 1, ये आ गया। 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 आपका एलसीएम आ गया। अब इसने आपसे पूछा है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए, ये तो 2 डिजिट है ना, ये तो 2 डिजिट नंबर है। हमने इसका एलसीएम निकाला यहाँ पे, तो ये आपके फैक्टर्स आ गए, इनको हमने मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 × 2 × 3, 24 आपका एलसीएम आ गया। एलसीएम आ गया 24, तो 24, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब 24 तो 2 डिजिट नंबर है, तो इसको अगर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करना होगा, 24 को करके देखते हैं। 24 के टेबल में सबसे छोटा 3 डिजिट कहाँ पे आता है, 24 को डबल करें तो आता है 48, इसमें 24 और जोड़ दें तो आएगा 12, 4 2 6 72, ये अभी भी 2 डिजिट है। इसमें 24 और जोड़ देते हैं, 4 2 6 7 2 2 96, 96 आए, ये भी अभी भी 2 डिजिट है। अब 96 में 24 और जोड़ देते हैं, 6 4 10 9 10 20 120, ये आ गया 3 डिजिट नंबर। तो ये जो नंबर हुआ ये इसका आंसर हुआ विच इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा, तो ये तब तक चलता जब तक 999 से पहले वाला 3 डिजिट जो 24 से डिवाइड हो सके।
समझ में आया? 999 से, क्योंकि सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर तो यही है, उससे पहले वाला ऐसा 3 डिजिट नंबर जो 24 से डिवाइड हो सके, तो हम क्या करेंगे, हम 999 को 24 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 24 4 जा 96, 3 आया, 9 आया, 24 1 जा 24, 41, 24 इंटू 41 का जो आंसर आएगा वही आपका 3 डिजिट नंबर होगा। 4 1 जा 4, 1 2 जा 2, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 9, 4 6 2 8, 984 इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि एग्जैक्टली डिवाइड होगा 6, 8 और 12 से। ओके, यही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, डिजिट्स, क्योंकि इसमें डिजिट्स पूछे गए हैं इसलिए थोड़ा सा आपको वर्किंग और करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपसे, विच इज क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 8, 10 एंड 12। अब एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय है तो सिंपल सी बात है, हमें पहले तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 और 5 1 जा 5, 1 1 1 आ गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा 120 आपका एलसीएम आ गया। और आपसे पूछा गया है सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है 999। 999 से पहले ऐसा नंबर जो 120 से डिवाइड हो सके, तो इसको 120 से आप डिवाइड कर दो। ये करीबन मेरे ख्याल से आएगा 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 960, तो ये आएगा करीबन 8 जा 960। ठीक है, और रिमाइंडर बच जाएगा। तो जो 8 आया 120 इंटू 8 वही आपका आंसर को 120 इंटू 8 इज 960। तो 960 ही एक ऐसा नंबर है जो कि आपका इन नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है। क्योंकि अगर 128 जा, अगर मैं 9 जा करता हूँ 129 जा, तो 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 10, ये तो 4 डिजिट हो गया। अब मेरे को सबसे बड़ा 3 डिजिट चाहिए, तो मैं 9 से नहीं करूंगा, मैं 8 से करूंगा। 8 से 120 इंटू 8 विच इज 960, ये 3 डिजिट है ना, तो सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर यही है जो कि इनसे डिवाइड हो सकता है। एलसीएम जब आपका निकल जाए तो स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट हम निकाल सकते हैं। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर ये है और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर ये है। ओके, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द ट्रैफिक लाइट्स at 3 different road crossing change every 48 seconds, 72 seconds, 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 7 AM, at what time will they change simultaneously again? ये 3 लाइट्स हैं, 48 सेकंड में लाइट चेंज होती है, 72 सेकंड्स में लाइट चेंज होती है और एक 108 सेकंड्स में लाइट चेंज होती है। ये तीनों एक साथ चेंज होती हैं सुबह 7 बजे। अब हमें बताना है अब वापस ये एक साथ कब चेंज होंगी, तो हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा एग्जैक्टली मतलब कितने शॉर्टेस्ट टाइम में वापस ये चेंज होंगी। क्या बोल रहा हूं मैं, विच इज द शॉर्टेस्ट टाइम या मिनिमम टाइम ऐसा बताओ जिसमें ये वापस चेंज होंगी। जब मैं बात कर रहा हूं शॉर्टेस्ट, जब मैं बात कर रहा हूं मिनिमम, जो इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन आपको पता है कि जो हम 7 बजे अगर सुबह होती है तो हमें नेक्स्ट पता करना पड़ेगा। अब सपोज करो एक दिन में ये 7 बजे चेंज होती है, फिर 9 बजे होती है, फिर 11 बजे होती है, फिर 1 बजे होती है वापस। तो हमें क्या पता करना है, हमको ये थोड़ी पता है 11 या 1 बजे कितने बजे होती है, हमें पता करना है वेरी नेक्स्ट कब होगी। इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, एट व्हाट टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली अगेन। बिल्कुल एग्जैक्टली नेक्स्ट में कब वो चेंज होगी, विच इज द शॉर्टेस्ट। मेरे को सबसे कम टाइम में पता करना है कि ये वापस कब चेंज होगी। जब मुझे सबसे कम टाइम में पता करना है, शॉर्टेस्ट टाइम में पता करना है, मिनिमम टाइम में पता करना है, तो मतलब हमें इसमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7, 3 टैंकर्स कंटेन इतना लीटर्स एंड 465 लीटर्स ऑफ डीजल रेस्पेक्टिवली, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। कुछ याद आया? 5th क्लास में एक क्वेश्चन था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमारे पास एक क्वेश्चन था जो हर साल एग्जाम में आता है बोर्ड के। हाँ, ये वही सेम क्वेश्चन है। 3 टैंकर्स हैं और आपसे पूछा गया मैक्सिमम कैपेसिटी, मतलब एचसीएफ निकालना है। ओके, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव द रिमाइंडर 5। वेरी नाइस क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, आपसे पूछा गया है लीस्ट नंबर विच डिवाइड बाय 6, 15, 18 लीव्स रिमाइंडर 5। पहले तो यहाँ पे लीस्ट नंबर पूछा गया तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, यस
LCM, राइट। और नंबर क्या है, नंबर है 6, 15, 18 और हमें इसका LCM निकालना है पहले तो, ठीक है, 6, 15, 18 का। तो ये रहा 6, 15, 18, हम इसका LCM निकाल लेंगे। 2 से करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 15, 2 9 ज़ा 18, 3 से करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 1 आ गया, 5 आ गया, 1 1 1, ठीक है। 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, 45 2 ज़ा 90, 90 आ गया LCM। अब LCM का मतलब होता है कि ये ऐसा मल्टीपल है जो इन तीनों से एग्जैक्टली डिवाइड होगा विदाउट रिमाइंडर। यही मतलब होता है 90 को अगर 6 से डिवाइड करूं तो विदाउट रिमाइंडर आएगा, 90 को 15 से करूं तो भी विदाउट रिमाइंडर आएगा, और 19 को अगर 18 से करूं तो भी विदाउट रिमाइंडर आएगा। करके देखते हैं, 6 1 ज़ा 6, 30, 6 5 ज़ा 30, कोई रिमाइंडर नहीं, है ना। 15 6 ज़ा 90, कोई रिमाइंडर नहीं, ठीक है। 18 5 ज़ा 90, कोई रिमाइंडर नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप एक ऐसा नंबर बताओ जो कि 5 रिमाइंडर लीव करे, लीव्स 5 रिमाइंडर। तो इसमें अपन क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जो भी LCM है उसमें 5 जोड़ देंगे। अगर इसमें 5 जोड़ दूं 5, तो यहाँ पे 5 रह जाएगा, यहाँ पे 5 छोड़ दूं तो यहाँ पे 5 रह जाएगा, यहाँ पे 5 जोड़ दूं तो यहाँ पे 5 रह जाएगा। तो जो भी आपको रिमाइंडर अगर पूछा जाता है उसको LCM में प्लस कर दो। 90 + 5 = 95। अब देखो कैसे रिमाइंडर बचता है। 6 से करें, 6 1 ज़ा 6, बच्चा 35, 6 5 ज़ा 30, रिमाइंडर बच गया 5। और ये हर एक में होगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से करना है। जब भी आपसे पूछा जाता है कि रिमाइंडर इतना बचना चाहिए तो आप LCM में 5 प्लस कर देंगे। ये जो एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 14, ये भी कुछ ऐसा ही था। इसमें बोला था फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 12, 16, 24, 36 विच लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। आप इन सबका LCM निकालोगे, जो भी LCM निकलेगा उसमें 7 प्लस कर दोगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस। वही है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय दिस। तो पहले आपको LCM निकालना पड़ेगा और उसके बाद उसको 4 डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो भी नंबर आएगा वो जो पहला 4 डिजिट नंबर होगा वो, जैसे कि ये हमने किया था ना एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, और 3 डिजिट नंबर निकाला था स्मॉलेस्ट। यहाँ पे आपको स्मॉलेस्ट 3 की जगह आपको स्मॉलेस्ट 4 पूछा है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे हमने स्मॉलेस्ट 3 निकाला था, यहाँ पे हमें स्मॉलेस्ट 5 निकालना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इनका LCM निकालो, इनका LCM निकालो, इनका LCM निकालो और इनका LCM निकालो। अब ये ऑब्जर्व करना है कि जो LCM है वो क्या है, इज द LCM द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इन ईच केस। मतलब इनका जो LCM निकलेगा क्या वो इन नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा है कि नहीं है। और यहाँ पे आपको सारे LCMs निकालने हैं और आपको चेक करना है व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट ऑब्टेन। जो भी आपका LCM आएगा ना वो आपको देखना है कि इनसे उनका रिलेशन क्या है, वो आपको इजीली दिख जाएगा। जब आप LCM निकालोगे ना तो आपको इजीली नजर आ जाएगा वो। तो ये एक्सरसाइज इज दिस ऑल अबाउट, ठीक है। तो मैंने आपको हिंट्स दे दी हैं। जो भी थोड़े से टफ क्वेश्चंस मुझे लग रहे थे कि आपको थोड़ा सा मेरे को उसमें डिटेल आपको बताना है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो आप एक्सरसाइज 3.7 आप मुझे सबमिट करेंगे ये असाइनमेंट, एंड वी विल चेक इट, एंड विद दिस एक्सरसाइज एंड हमारा 3rd चैप्टर प्लेइंग विथ नंबर्स खत्म हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो आप ये एक्सरसाइज करिए एंड देन वी विल फर्दर गो टू द नेक्स्ट चैप्टर विच विल द 4th चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। ओके क्लास, थैंक यू।